हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स देखा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन फॉर ड्राइव्स हम लोग देखने वाले हैं। जहाँ पर जब हम लोग हमारे पास ड्राइव्स होता है एंड ड्राइव्स के साथ हम अपने मशीन्स को कनेक्ट करते हैं, मोटर्स को ड्राइव्स के साथ कनेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि एक रोटेटिंग पार्ट दूसरे रोटेटिंग पार्ट से कनेक्टेड होता है। तो रोटेशन के टर्म में जब हम पावर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल पावर ट्रांसफ़र करते हैं एक ड्राइव से या एक रोटेटिंग मशीन से या एक रोटेटिंग पार्ट से दूसरे रोटेटिंग पार्ट तक, तो इसके लिए हमें कुछ दोनों के बीच में ये पावर ट्रांसमिशन के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, मैकेनिकल पावर को फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव या फिर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो कि ऑपरेटिंग कंडीशन में हो, तो इस केस में हम ड्राइव्स का यूज़ करते हैं। तो ये ड्राइव्स डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, लाइक बेल्ट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, चेन ड्राइव्स हो सकता है, शाफ्ट कपलिंग हो सकता है, या फिर हम यहाँ पर गियर ड्राइव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास पूरे अपने इंजीनियरिंग मेथड्स में, ठीक है, कंप्लीट जब हम किसी मशीन को ड्राइव करते हैं, हम ड्राइव चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जब हम ड्राइव्स का यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, कमर्शियल स्केल पे, ठीक है, तो डिफरेंट मशीन्स बहुत लार्ज स्केल पे बड़े बड़े मशीन्स होते हैं जिनको उस जगह पर ऑपरेट कराना होता है। रोटेटिंग मशीन्स अगर है तो उनके लिए हम मोटर्स को कपल किए हुए रहते हैं, ठीक है, मोटर के थ्रू हम मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो इस केस में हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पावर ट्रांसमिशन के लिए हम ड्राइव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्राइव्स हमारे पास होगा ये ठीक है, एक वर्किंग पार्ट से दूसरे वर्किंग पार्ट को कनेक्ट करेगा, ठीक है, मूवमेंट स्पीड में हेल्प करेगा, ठीक है। एक अगर रोटेटिंग पार्ट स्पीड में है, ठीक है, किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो सेम स्पीड से वो दूसरे ड्राइव को भी या दूसरे पार्ट मशीन के पार्ट को भी ड्राइव करेगा, ठीक है। सो पावर इज़ यूजुअली ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो जो ड्राइव होगा यहाँ पर हमारे पास रोटेशनल मूवमेंट के टर्म में ऑपरेट हो रहा होगा एंड ये ट्रांसमिट करेगा पावर को टू द अनदर टर्निंग मूवमेंट, ठीक है, या अनदर जो भी मूवमेंट में होगा, रोटेशनल मूवमेंट में दूसरा जो मशीन का पार्ट होगा वहाँ तक ये ट्रांसमिट करता है। दो ओकेजनली द रोटेशनल मूवमेंट वी ऑल्सो भी कन्वर्टेड टू अ लीनियर मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मशीन्स में जब हम लोग ड्राइव्स के हेल्प से रोटेशनल मूवमेंट ट्रांसमिट कर रहे होंगे तो हम इन रोटेशनल मूवमेंट को हम लोग लीनियर मूवमेंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम देखें बेल्ट ड्राइव्स की, ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत ही प्लेन बेल्ट्स होता है, बेल्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसमें कि बहुत ठीक है, ग्रिप बनाने के लिए इस तरीके का आपको हल्का हल्का ग्रूव्स दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा रोटेटिंग व्हील है या फिर जो ड्राइव है जिसे हमें रोटेट करना है, तो ये एक्चुअल में यहाँ पर बेल्ट ड्राइव अगर हम कनेक्ट कर रहे होते हैं तो इनका जो सेंट्रल एक्सिस होता है, ठीक है, ये जिस एक्सिस पे हो तो ये पैरेलल एक्सिस पे दोनों ड्राइव्स या दोनों मशीन का पार्ट प्लेस्ड होता है, ठीक है। तो ये पैरेलली प्लेस्ड है एंड इस तरीके का जब पैरेलल एक्सिस होता है तो इनको हमें एक सपोज़ अगर हम इस डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम इस स्मॉलर एक्सिस से हम या स्मॉलर रोटेटिंग पार्ट से हम ये लार्जर रोटेटिंग पार्ट में हम मैकेनिकल पावर को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेल्ट को कनेक्ट करते हैं दोनों रोटेटिंग पार्ट्स में, ठीक है, कनेक्टेड होगा एंड ये स्लिप ना करे, ठीक है, इसकी वजह से आप इसके बॉडी पे इस तरीके का टिथ बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के बेल्ट्स में भी ये आपका इस तरीके का टिथ दिख रहा होगा। तो ये इसको ये ठीक है, स्लिप ना हो इसके वजह से ये जो ग्रूव्स बना हुआ है, जो इस तरीके का टिथ बना हुआ है, इसमें ये फिक्स हो जाता है एंड हेल्प करता है कि जो मैकेनिकल पावर है वो एक व्हील से या फिर एक रोटेटिंग पार्ट से दूसरे रोटेटिंग पार्ट में ट्रांसफ़र इजीली हो पाए। तो यहाँ पर इसका जो अपर पार्ट होता है ये बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर बेल्ट ड्राइव देखें तो यहाँ पर आपको टिथ दिख रहा होगा, बट सर्टेन कुछ एप्लीकेशंस में जो बेल्ट होते हैं वो कम्प्लीटली प्लेन होते हैं दोनों साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर
जो स्लाइड होने का या जो स्लिप होने का चांसेस है वो बाकी के ड्राइव्स के कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो हम लोग इसको स्मॉल एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज जहाँ पर जो दो पार्ट है, ठीक है, सपोज़ ये रोटेटिंग पार्ट 1 एंड दिस इज़ रोटेटिंग पार्ट 2, तो दोनों के बीच जब डिस्टेंस बहुत ही कम होता है तो कम डिस्टेंस में दो मशीन्स को या दो ड्राइव्स को कपल करने के लिए यहाँ पर बेल्ट ड्राइव का यूज़ हम लोग ईजिली कर सकते हैं। क्योंकि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा एंड अगर हाई स्पीड से रोटेट कर रहा होगा ड्राइव, तो यहाँ पर बेल्ट का स्लिप होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लोग फिगर के हेल्प से हम ईज़िली समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन अगर हम देखें तो हम लोग पंप्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेंटिलेटर्स, रोलर टेबल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बेल्ट्स में, ठीक है। तो इन तरीके का एप्लीकेशंस में हम बेल्ट टाइप ड्राइव्स का इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करें चेन ड्राइव्स की तरफ, ठीक है। तो बेल्ट को यहाँ पर सेम मैनर में, जैसे यहाँ पर हमारे पास दो पैरेलल एक्सिस में के अबाउट रोटेट कर रहा है दो ड्राइव, ठीक है। तो चेन ड्राइव में भी दो पैरेलल एक्सिस के अबाउट में दो रोटेटिंग पार्ट, ठीक है, जैसे हम एक्चुअली यहाँ पर स्प्रॉकेट्स बोलते हैं, जिसमें कि ग्रूव्स बना होता है, ठीक है, होल्ड करने के लिए चेन को। तो चेन ड्राइव्स जो है वो स्प्रॉकेट्स के साथ यूज़ किया जाता है, और इन दोनों जो स्प्रॉकेट्स होते हैं ये भी आपका पैरेलल एक्सिस में प्लेस्ड होता है, ठीक है। इसका अगर हम इसका एक्सिस निकाले तो ये दोनों पैरेलल एक्सिस में प्लेस्ड होता है। जब दो रोटेटिंग पार्ट्स, तो इनको कपल करने के लिए या इनको इन दोनों के बीच में मैकेनिकल पावर को ट्रांसमिट करने के लिए चेन ड्राइव्स का यूज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसके बॉडी में हम देखिए प्रीवियस वन के कंपैरिजन में, तो इसके बॉडी पे जो ग्रूव्स है या फिर जो टिथ बना हुआ है वो काफ़ी डीप है, ठीक है, पहले वाले के कंपैरिजन में, जिसमें कि इस चेन को, ठीक है, इजीली फिक्स किया जा सकता है, इसको होल्ड करके रख सकता है। तो इस तरीके का जो चेन ड्राइव्स है, अगर हम हाई स्पीड वाले एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहे, ठीक है, तो ईज़िली हम कर सकते हैं अगर स्पीड बहुत ज़्यादा यूज़ हमें करना है। क्योंकि दोनों जो ड्राइव है, दोनों के बीच में जो कपलिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपलिंग है, इसकी वजह से स्लिप होने के चांसेस कम होता है, जिसकी वजह से हम इसे हाई स्पीड एप्लीकेशन में हम चेन टाइप ड्राइव्स का यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस में अगर पावर ट्रांसमिट करना हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी अगर ये आपका दोनों ड्राइव्स प्लेस्ड है, तो आप इस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी पावर ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर हम लोग चेन ड्राइव्स का यूज़ ईजिली कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ ड्राइव इज शाफ्ट कपलिंग, ठीक है। तो शाफ्ट कपलिंग में हम देखिए कि अगर हमारे पास एक मोटर है, ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास अगर कोई एक ड्राइव है, तो ड्राइव को ऑपरेट कराने के लिए, ठीक है, शाफ्ट होगा, एंड मोटर का भी आउटपुट जो हम मैकेनिकल पावर आउटपुट लेते हैं, तो इन दोनों के बीच हम, ठीक है, इस तरीके से दोनों शाफ्ट को एक दूसरे से कपल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो भी मैकेनिकल आउटपुट है इस मोटर का वो ट्रांसफ़र हो जाए टू द इनपुट ऑफ द ड्राइव, ठीक है। एंड इस तरीके से मैकेनिकल पावर का ट्रांसमिशन भी हम शाफ्ट कपलिंग के थ्रू ईजिली कर सकते हैं। तो कपलिंग के लिए भी, शाफ्ट कपलिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलर्स आता है, ठीक है, यहाँ पर हम फिगर्स में देख सकते हैं। पिन कपलिंग, ठीक है, ये हम किसी एक में दो पार्ट्स है इसमें, तो इन दोनों को हम किसी, या इधर हम जो हमारे पास मोटर होगा तो इसको हम मोटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एंड दूसरा जो पार्ट होगा उसको हम जो ड्राइव्स का शाफ्ट होगा उसके एंड साइड पे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड फाइनली हम दोनों को यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसका जो पिन है ये इसमें बने ग्रूव्स में अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग कपलिंग कर सकते हैं। तो अगर हम कपलिंग, शाफ्ट कपलिंग के लिए कपलर्स देखें तो डिफरेंट टाइप्स का कपलर है। फ्लेक्सिबल क्लॉ कपलिंग है, ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड्स में आपको पिन निकला हुआ दिख रहा है, एंड ये जो पिन है इसके ग्रूप्स में कनेक्ट हो जाएगा होल्स में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास चेन कपलिंग भी है, ठीक है, गियर कपलिंग हो सकता है, फ्लेक्सिबल स्पाइडर कपलिंग हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलर्स अवेलेबल है, जिसके हेल्प से हम डायरेक्ट शाफ्ट को कपल करके इनपुट साइड से आउटपुट साइड, या एक पार्ट से, एक रोटेटिंग पार्ट से दूसरे रोटेटिंग पार्ट तक हम मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ गियर ड्राइव्स। तो गियर का इंट्रोडक्शन हमने इनिशियली जब चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो हमने गियर्स देखा था। तो आपको गियर्स कुछ इस तरीके का मिलेगा, जिसके जो सरफेस होता है, सरफेस पे इस तरीके का कट्स होता है, तित बना हुआ होता है, एंड ये कपल्ड होता है दूसरे गियर के साथ,
ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको एक गियर दिख रहा है, दूसरा गियर ये वाला है, तो दोनों का जो टिल्ट है वो एक दूसरे से कपल्ड होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर एक में रोटेशन होगा, एक में भी अगर मूवमेंट होता है तो वो ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे गियर को। ठीक है, तो इस तरीके का गियर हम स्पीड को रिड्यूस करने में कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड टॉर्क रिलेटेड हम कोई भी चेंजेस करने के लिए हम गियर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें कि ये हमारा, ठीक है, कोई भी एक गियर में मूवमेंट आया हो तो वो कनेक्टेड होता है दूसरे गियर के साथ एंड वो अपना मैकेनिकल पावर दूसरे गियर को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ ड्राइव्स जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स में। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में, कमर्शियल जगह पर जहाँ पर डिफरेंट लार्ज मशीन्स को या ड्राइव्स को जहाँ पर ऑपरेट कराना हो, रोटेट कराना हो, तो हम इन 4 टाइप के ड्राइव्स का यूज़ करके हम मैकेनिकल पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर रोटेटिंग पार्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ड्राइव्स। थैंक यू एवरीवन।